नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हॉरर सीरीज़ के अंतर्गत मैंने आपको कर्ण पिशाचनी कहानी का तीसरा भाग सुनाया था। आज मैं आपको चौथा भाग सुनाने जा रही हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। हॉरर कहानी मेरी ज़बानी। अगले दिन शाम को यज्ञ हवन शुरू हुआ। दीपिका एक कमरे के अंदर बंद थी। गुरुदेव ने अपना और दीपिका की देह को बंधन कर रखा। शाम जितना बढ़ता गया, चारों तरफ हवा की गति उतनी ही तेज होती गई। हवा की वजह से आसपास के पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। इधर दीपिका भी कमरे के अंदर छटपटाने लगी। घर के चारों ओर 3 दिया जलाया गया। गुरुदेव अपने गंभीर आवाज में मंत्र को पढ़ते जा रहे थे। क्रमशः अंधेरा बढ़ता गया। सड़े मांस और मल मूत्र के दुर्गंध से पूरा वातावरण ऐसा दूषित हुआ कि सभी भागकर अपने घर के अंदर चले गए। केवल गुरुदेव, शारदा देवी और जमींदार हरिश्चंद्र वहीं बैठे रहे। इसी तरह रात्रि की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पहर बीता। कमरे के अंदर बंद दीपिका पागलों की तरह चीज़ों को तोड़ने लगी। रात्रि के चौथे पहर में चारों तरफ दुर्गंध धीरे धीरे समाप्त होकर शुद्ध शीतल हवा बहने लगी। उधर दीपिका भी शांत होकर बेहोश हो गई। गुरुदेव ने यज्ञ कुंड में पानी डालकर यज्ञ को समाप्त कर दिया। अगले दिन गुरुदेव वहां से जाने वाले थे। उसी समय गांव के कुछ लोगों ने आकर बताया कि कल शमशान में किसी ने पूरी रात तांडव मचाया था, लेकिन वे सभी डर की वजह से बाहर नहीं निकले। सभी को आज सुबह जाकर देखा तो शमशान के चारों तरफ अधजली लकड़ी, सिंदूर, मांस, शराब की बोतल इत्यादि बिखरा पड़ा है तथा वहां से तांत्रिक बाबा गायब थे। शारदा देवी ने इसका कारण गुरुदेव से जानना चाहा। गुरुदेव महानंद आचार्य बोले, दीपिका को माध्यम बनाकर किसी ने निम्न स्तर की पिशाच साधना करना चाहा था। इसी उद्देश्य से उसने नारियल के पत्ते को चलाया था। वह नारियल का पत्ता जिसे स्पर्श करता वही माध्यम बनता। और इतने जीवों को किसने मारा? शारदा देवी ने जानना चाहा। इस साधना में प्रतिदिन पिशाच को संतुष्ट करना पड़ता है। दीपिका को माध्यम बनाकर तांत्रिक वही कर रहा था, लेकिन इस बार के लिए नहीं हुआ। और वैसे भी ऐसे लोग जहाँ बाधा पाते हैं वहाँ साधना नहीं करते। इसलिए बड़ी माँ आप निश्चिंत रहिए। महानंद आचार्य ने अंतिम बार उसी दिन गोपालेश्वर को देखा था। इसके बाद बीत गया लगभग 20 साल। हाँ, सोनपुर के उस घटना को पूरे 20 साल बीत चुके हैं। इसी बीच दामोदर नदी में बहुत सारा पानी बह गया। कंकालितला के घटना से गोपालेश्वर फिर महानंद जी के दिमाग में लौट आया था। विजयकांत द्वारा पिशाच साधना दर्शन करने की घटना को तो कुछ ही महीने बीत चुके थे। जैसे गोपालेश्वर ने इस कर्ण पिशाचनी साधना में असफलता होकर कंकाली तला को छोड़ा, उसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोपालेश्वर वर्तमान में करीमपुर के पास रहता है। गंजली नदी जहाँ भगीरथी नदी में मिलती है, वहाँ के महाशमशान में उसने डेरा डाला है। घर को छोड़े हुए अब उसे 35 वर्ष बीत चुके हैं। शुरुआत में एक तांत्रिक का साथ पाकर उसका पथ ही बदल गया था। उसे तांत्रिक ने कर्ण पिशाचनी साधना में सिद्धि लाभ मिला था। उस तांत्रिक में कई रहस्यमय शक्ति व सही भविष्यवाणी करने की क्षमता थी। गोपाल यह देखकर बहुत ही अचंभित हुआ था। पंडित राम के घर में हमेशा ही सुख की कमी पर मेहनत ज़्यादा था। यह देखकर गोपाल ने मन बना लिया था कि उसे पिशाच साधना करना ही होगा। उसने इस साधना के प्रभाव और अर्थ को कभी समझना ही नहीं चाहा। वह केवल शक्ति चाहता था जो उसे आम मनुष्य की श्रेणी से कई गुना ऊपर ले जाए। माँ की मृत्यु के पश्चात इस पथ को वह और सरल कर गया। पिताजी के साथ उसका कभी बना ही नहीं, इसलिए उनसे डरता भी न था। उसकी शुरुआत
जब पिताजी को पता चला तभी वह समझ गया था कि यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ा, पिताजी ने ही उसे भगा दिया। इसके बाद इतने सालों में उसने कितने ही तांत्रिकों को अपना गुरु बनाया, उसे याद भी नहीं। इतने सालों से उसने बहुत सारा त्याग किया, जितना संभव था उससे ज़्यादा खुद को गंदा बना लिया। साधना के कारण वह मल मूत्र को भी खाया तथा मरे हुए मनुष्य का सड़ा मांस खाने में भी उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। धीरे धीरे खुद को तैयार किया उसने। कभी कभी साधना में असफल हुआ तो कभी सफल भी हुआ। बहुत सारे पिशाच पिशाची उसके वश में हैं, लेकिन कर्ण पिशाचनी सिद्धि में वह अब भी असफल है। पिछले कुछ ग्रहणी अमावस्या को उसे इसमें भी सिद्धि प्राप्त होने ही वाला था, लेकिन एक अनजान आदमी ने उसकी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। उस दिन ही वह उसे समाप्त कर देता अगर वह यज्ञ स्थली की सीमा से बाहर न रहता। उस दिन देवी कर्ण पिशाचनी प्रकट होकर भी चली गई। इसके बाद पिछले 1 साल से खोजते हुए उसने पिछले महीने ही उस व्यक्ति का पता कर लिया था। उसने एक वशीभूत पिशाची से पता लगा लिया। उस व्यक्ति का नाम विजयकांत है और घर वर्धमान में है। वर्तमान में वह यहीं पर रह रहा है, इसलिए गोपालेश्वर भी यहाँ उपस्थित हुआ है। एक बार साधना में बैठने के लिए विजयकांत का शव उसे चाहिए, वरना साधना पूरी नहीं होगी। लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत कोशिश करने के बाद भी वह विजयकांत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। किसी ने उसका देह बंधन करके रखा। किसने किया, क्यों किया? गोपालेश्वर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि क्या कोई उसका प्रतिद्वंदी भी है? शायद उस प्रतिद्वंदी से उसे सावधान रहना होगा। इधर विजयकांत पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान है। जिस घर में वह रहता है वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। बीच बीच में विजयकांत को लगा कि इसके अलावा इस घर में कोई और भी है। विजयकांत उसे देख नहीं पाता, लेकिन उसका अस्तित्व महसूस करता था। 1 महीने पहले ही यहाँ कुछ सब ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा न जाने क्या हुआ कि उसके साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। इन अंधेरी परछाइयों ने विजयकांत का जीना मुश्किल कर रखा है। चलते वक्त बाधा बनते, खाने में गंदी चीज़ें मिला देते, साफ सुथरे कमरे में कीचड़ फैला देते। विजयकांत को कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन हमेशा परेशान करते रहते। परेशान होकर विजयकांत ने गुरु महानंद जी को एक चिट्ठी लिखी। कंकाली तलाक से घर लौटने के बाद गुरुदेव से वहाँ नहीं मिला। उसके 6 महीने बाद ही वह एक स्कूल शिक्षक की नौकरी लेकर वर्धमान से यहाँ करीमपुर चला आया। इसके बाद वह घर नहीं जाना चाहा। इच्छा यह हुई कि पूजा की छुट्टी में वह घर जाए, लेकिन इसी बीच यह सभी अद्भुत घटनाएं शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद उसने स्कूल सहकर्मी जयदीप को सभी शिक्षकों को अपने घर काली पूजा के लिए आमंत्रित किया। वे विजयकांत से बोले, हर साल कुछ ग्रहणी अमावस्या को हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से काली पूजा होती है। इस बार भी तुम जरूर आना। यह भाद्रपद महीने वाली कुछ ग्रहणी अमावस्या है। जयदीप और भी न जाने क्या क्या बोल रहा था, लेकिन विजयकांत के कानों में कुछ भी नहीं जा रहा था। वे मन ही मन कंकाली तला के उस भयानक रात में लौट आए थे। 1 साल होने वाला है, लेकिन उस रात का आतंक अब भी उसके सीने में है। जयदीप जी, अमावस्या कब है? अभी 12 दिन शेष हैं। हाँ, इस शनिवार के अगले शनिवार। बिना कुछ बोले विजयकांत उठ खड़ा हुआ और चलते हुए मन ही मन सोचने लगा, एक तो अमावस्या, वह भी शनिवार को। उस दिन वो कहीं भी नहीं जाएंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। गुरुदेव को चिट्ठी मिली या नहीं, क्योंकि अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं आया। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। विजयकांत इस चिंता में आधा हो गया। उसे लगा रहा था कि अभी बहुत ही कुछ भयानक और अशुभ होने वाला है।
उसे घर जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो गई। गुरुदेव ने कहा था कि गोपालेश्वर तांत्रिक उसे जरूर हानि पहुंचाएगा। विजयकांत मन ही मन सोचता रहा कि इस बार बच गया था, लेकिन इस बार अगर कुछ हुआ तो उसे कौन बचाएगा। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी का चौथा भाग यहीं पे समाप्त होता है। अगला भाग लेकर भी मैं जल्द आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।